थाना सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, झारखंड विधानसभा के माननीय सदस्यगण यहाँ एकत्रित हैं। आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाए। माननीय अध्यक्ष जी एवं सभी सदस्यगण, आप सभी को जोहार। झारखंड विधानसभा के वर्ष 2025 में आयोजित इस प्रथम सत्र में आप सभी का हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आप सभी को नव वर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। ये नव वर्ष आपके और समस्त प्रदेशवासियों के लिए सुख, समृद्धि और संपन्नता से परिपूर्ण हो, यही कामना करता हूं। इस महत्वपूर्ण सत्र में आप सभी सदस्यों से झारखंड के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूं। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से राज्य की प्रगति को बल मिलेगा। आपसे अपील है कि सत्र अवधि में अपने सकारात्मक विचारों से सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। निर्वाचन लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मुझे ये कहते हुए गर्व और प्रसन्नता हो रही है कि हाल ही में झारखंड में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और स्वतंत्र विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व की सफल पूर्ण आहुति के लिए राज्य के सभी सम्माननीय मतदाता, निर्वाचन आयोग, सभी राजनीतिक दल, शासन, प्रशासन तंत्र एवं मीडिया बधाई के पात्र हैं। इस विधानसभा निर्वाचन में ऐतिहासिक मतदान होना न केवल लोकतंत्र में जन जन की प्रबल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सरकार के कार्यों और संकल्पों के प्रति जनता के अटूट विश्वास का परिचायक भी है। हमारी सरकार द्वारा जनता को समृद्ध की ओर ले जाने का मिशन पूरी तरह सफल एवं सार्थक सिद्ध हुआ है। सरकार को मिलाकर ये अपार जनादेश सिद्ध करता है कि हमारी सरकार जनता के दिलों में बसती है। हमारी सरकार इस जनादेश को शिरोधार्य मानकर प्रदेश की जनता को अपने हृदय से आत्मसात कर उनके कल्याण हेतु अनवरत कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य की समस्त जनता के विकसित झारखंड के निर्माण के नए विजन और नए मिशन पर नई ऊर्जा, नए उत्साह, नई आप सुन ले, नए उमंग और नए संकल्प के साथ काम करना प्रारंभ कर दिया है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के मूल मंत्र को लक्ष्य बनाकर झारखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है, जो आने वाले दिनों में सरकार के वचन और कर्म में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होगा। हमारी सरकार की स्पष्ट सोच है कि राज्य के गरीब, किसान, नारी शक्ति, युवा जब तक सशक्त नहीं होंगे, समृद्ध झारखंड का स्वप्न पूरा नहीं होगा। हमारी सरकार ने जन जन के सुख दुख को अपना सुख दुख मान दें और जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संपूर्ण शक्ति के साथ समर्पित भाव से जनसेवा करने का प्रण लिया है। ये निश्चय ही प्रसन्नता का विषय है कि जनता का कल्याण और राज्य को विकसित झारखंड के रूप में स्थापित करने की यात्रा की शुरुआत
हमारी सरकार ने 28 नवंबर 2024 से शुरू की है। सशक्त झारखंड की इस विकास यात्रा में अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना आदि लाभार्थी हित की योजनाओं से लाखों लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुना रहे हैं। इन योजनाओं से झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है तथा इससे व्यापक सकारात्मक बदलाव भी आया है। हमारी सरकार के लिए सुशासन केवल एक शब्द नहीं, बल्कि उसके हर अक्षर की सच्चे अर्थों में चरितार्थ करने का मंत्र भी है। पारदर्शी, उत्तरदायी, त्वरित, संवेदनशील और कर्तव्यनिष्ठ कार्य संस्कृति शासन तंत्र के प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करना सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है। राज्य की विकास यात्रा में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है और हमारी सरकार राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त करने हेतु कृत संकल्पित है। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अधिक प्रभावशाली तरीके से अंकुश लगाया जा रहा है। इस एवं भ्रष्ट लोक सेवकों की ट्रैपिंग भी की जा रही है एवं वर्ष भ्रष्टाचार के आरोपों में कुल 59 कांड दर्ज किए गए। 43 कांडों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया गया एवं 52 सफल ट्रैप किए गए हैं। भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में कुल 56 लोक सेवकों को गिरफ्तार भी किया गया है। राज्य में अपराध मुक्त, भय मुक्त तथा अन्याय मुक्त वातावरण का सृजन करते हुए कानून का राज्य स्थापित किया गया है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में योजनापूर्ण तरीके से चलाए गए नक्सली अभियानों में वर्ष 2024 में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इस वर्ष राज्य में संगठित अपराध के कुल 154 संगठित गिरोह के अपराधियों को गिरफ्तार भी किया गया है। साइबर अपराध समाज के लिए बड़ा खतरा बनाकर उभरा है। हमारी सरकार इस पर लगाम लगाने हेतु गंभीर है। साइबर अपराध की रोकथाम हेतु निर्मित प्रतिबिंब ऐप का सार्थक प्रयोग करते हुए वर्ष 2024 में राज्य में कुल 274 कांडों में 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 66 करोड़ से अधिक राशि को फ्रीज करते हुए 3 करोड़ से अधिक राशि पीड़ितों को उपलब्ध भी कराई गई है। हमारी सरकार ने उग्रवादी हिंसा में आम नागरिकों की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को राज्य की निधि से दे अनुग्रह अनुदान की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया है। उग्रवादियों के विरुद्ध अभियान के दौरान वीरगति को प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बल कर्मियों के आश्रितों को अधिकतम 60 लाख रुपए विशेष क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रावधान भी किया गया है। राज्य के अधिकतर काराओं एवं संबंधित व्यवहार न्यायालयों में बंदियों का उपस्थापन एवं ट्रायल हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का अधिष्ठापन कराया गया है। कारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से राज्य के सभी काराओं में आईपी, सीसीटीवी, इलेक्ट्रिक फेंसिंग, एक्सरे, बैगिंग स्कैनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर का अधिस्थापन कराया गया तथा अन्य सुरक्षा उपकरणों के अधिस्थापन की कार्रवाई भी की जा रही है। हमारी सरकार ने राज्य की भौगोलिक संरचना एवं जलवायु परिवर्तन से होने वाले विशिष्ट प्रकार की आपदाओं यथा अतिवृष्टि, सर्पदंश, रेडिएशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, गैस रिसाव
खनन जनित आपदा तथा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित हकदार को अनुग्रह अनुदान का भुगतान करने हेतु सभी जिलों को इस वित्तीय वर्ष में राज्य आपदा मोचन निधि से रुपया 26.5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई है। हमारे राज्य के श्रमिक झारखंड के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। श्रमिकों के आर्थिक एवं सामाजिक हितों का संरक्षण करना सरकार की प्राथमिकता है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 91,572 निबंधित निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं से संबद्ध कर लगभग 63 करोड़ की राशि का लाभ दिया गया है। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए हमारी सरकार राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष संचालित कर रही है। प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्य में फंसे रहने की सूचना प्राप्त होने पर उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करते हुए उनकी घर वापसी की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रवासी मजदूर श्रमिकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में 162 प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रितों को रुपए 1.74 करोड़ की राशि भी दी गई है। हमारी सरकार ने बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध सख्त रुख अपनाया है। इस कुरीति के उन्मूलन एवं बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 122 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर कुल 52 बाल श्रमिकों का नामांकन औपचारिक एवं आवासीय विद्यालयों में कराया गया है। साथ ही इन बाल श्रमिकों के माता पिता को विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित भी किया जा रहा है। विभिन्न कौशल विकास योजनाओं के द्वारा युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों के अलग अलग पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण उपरांत सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण के 3 माह के अंदर नियोजित न हो पाने वाले युवकों को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1,000 रुपये प्रतिमाह एवं युवतियों दिव्यांग पर लैंगिक को 1,500 रुपये प्रतिमाह अधिकतम 1 वर्ष के लिए डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में समग्र एवं त्वरित औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। झारखंड को निवेशकों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करने और राज्य के सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विगत वर्षों में सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं। एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए झारखंड एमएसएमई प्रोत्साहन नीति 2023 एवं झारखंड निर्यात प्रोत्साहन नीति 2023 अधिसूचित की गई है। साथ ही राज्य में फूड एवं एंड फीड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए झारखंड खाद्य एवं फीड प्रसंस्करण उद्योग नीति 2024 का सूत्रण किया गया है। विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला संचालित उद्योगों के लिए अलग से फिस्कल बेनिफिट्स का प्रावधान भी किया गया है। एक जिला एक उत्पाद पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगभग रुपया 163 करोड़ की लागत से राजधानी रांची में यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है। यूनिटी मॉल के लिए हमारी सरकार ने कोर कैपिटल एरिया धुर्बा में भूमि उपलब्ध कराई है, जिस पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। यूनिटी मॉल अति आधुनिक संरचना होगी और स्थानीय कारीगरों को एक छत के नीचे अपने उत्पाद को बढ़ावा देने की सुविधा भी मिलेगी। और कैपिटल एरिया धुर्बा रांची में 3.45 एकड़ भूमि पर झारखंड वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। इस परियोजना के द्वारा राज्य में निर्यात से संबंधित आवश्यक आधारभूत संरचनाओं का
विकास, निर्यात एवं प्रतिस्पर्धा एवं गुणवत्ता बढ़ाने तथा अन्य संबंधित सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा। इस परियोजना की संपूर्ण लागत राशि रुपया 47 करोड़ का वहन हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। खादी भारत की पहचान है। खादी से स्वदेशी भावना को बल मिलता है। हमारी सरकार झारखंड राज्य खादी ग्रामोद्योग के द्वारा राज्य में न सिर्फ खादी उत्पादों का प्रचार प्रसार कर रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। खादी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने हेतु समेकित खादी की योजना कार्यान्वित की जा रही है। बेरोजगार युवकों को निजी क्षेत्र में प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वित्तीय वर्ष में 81 भर्ती कैंपों एवं 63 रोजगार मेलों का आयोजन कर 8,499 युवाओं को रोजगार हेतु चयन किया गया है। स्किल कॉन्क्लेव का आयोजन कर 21,861 प्रशिक्षणार्थियों को जॉब ऑफर भी दिया गया है। हमारी सरकार राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य अंतर्गत विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया सुचारू रूप से संचालित किए जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जब तक कुल 48,504 रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजा गया है, जिस 46,552 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है। हमारी सरकार सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास कर रही है। ऑनलाइन सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई पोर्टल को विकसित एवं लागू किया गया है। राज्य में मिशन कर्मयोगी के माध्यम से पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए आईगॉट पोर्टल पर 16 विभागों को जोड़ने की कार्रवाई की गई है। झारखंड की धरा रत्न गरबा है। खनिज संसाधनों के बिना हम अपने राज्य, अपने देश के औद्योगिक क्रियाकलापों को गति एवं दिशा नहीं दे सकते। किसी भी देश की आर्थिक सामाजिक उन्नति उसके अपने बॉक्साइट खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जानी है। शेष 18 ब्लॉकों में से 2 ब्लॉकों का टेक्निकल इवैल्यूएशन का कार्य प्रगति पर है तथा 16 ब्लॉकों की नीलामी की कार्रवाई की जा रही है, सरकार द्वारा की जानी है। शेष 18 ब्लॉकों में से 2 ब्लॉकों का टेक्निकल इवैल्यूएशन का कार्य प्रगति पर है तथा 16 ब्लॉकों की नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा राज्य की खनिज संपदाओं के दोहन एवं अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए प्रत्येक खनिज ढुलाई वाहनों पर व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे राज्य की जियोलॉजिकल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना भी की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अधिकांश प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षणोपरांत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोक कार्यक्रमों तथा निजी प्रतिष्ठानों में कार्य करने का अवसर मिल रहा है। किसानों की समृद्धि ही प्रदेश की सुख समृद्धि का अधिकार है। हमारी सरकार ने झारखंड कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत
अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1.82 लाख किसानों को रुपया 403 करोड़ का ऋण माफ किया है। इस वित्तीय वर्ष में रुपया 2 लाख तक के स्टैंडर्ड ऋणी कृषकों की ऋण माफी योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.7 लाख किसानों का 366 करोड़ का ऋण माफ किया गया है। बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत खरीफ एवं रबी के 100% अनुदान पर 1.65 लाख किसानों के बीच गुणवत्तायुक्त बीज का वितरण भी किया गया है। मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के अंतर्गत 22 जिलों के 226 प्रखंडों के किसान परिवारों को रुपया 3,500 की राशि भी दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 13.62 लाख लाभुकों को 477 करोड़ की राशि का भुगतान भी किया गया है। मत्स्य पालन राज्य में रोजगार सृजन और खाद्य सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सरकार की नीतियां और मत्स्य किसानों की मेहनत का परिणाम है कि झारखंड में गांव-गांव में नीली क्रांति हो रही है। ये एक ऐसी क्रांति है जिससे न सिर्फ लोगों के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है, बल्कि बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार पाने की नई राह भी दिखाई दे रही है। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारे राज्य ने बहुत कम समय में ही राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में मत्स्य उत्पादन जहां 2.08 लाख मीट्रिक टन था, वो वर्ष 2023-24 में बढ़कर 3.10 लाख मीट्रिक टन हो गया है। इस प्रकार मत्स्य उत्पादन में 50% की वृद्धि हुई है, जो काफी उत्साहजनक है। हमारी सरकार राज्य में दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सरकार के प्रयासों का ही प्रतिफल है कि राज्य में दुग्ध उत्पादन क्षमता लगभग 83 लाख लीटर प्रतिदिन हो गया है। इस वित्तीय वर्ष में दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य में वृद्धि कर इस वर्ष 98.7 लाख लीटर जो निर्धारित किया गया है। ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा झारखंड मिल्क फेडरेशन को आपूर्ति किए गए दूध के लिए दूध के मूल्य के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में दुग्ध उत्पादकों को रुपया 5 प्रति लीटर की दर से कुल 47 करोड़ रुपया प्रोत्साहन राशि का भुगतान भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 129 करोड़ रुपए की राशि लाभुकों के बीच वितरित की जा रही है। बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाली प्रीमियम का वहन हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। योजना अंतर्गत मौसम खरीफ 2024 में अगहनी खाद एवं भदई मकई फसलों के लिए 32 लाख से अधिक किसानों को निःशुल्क आच्छादित किया गया है। राज्य में पंचायत स्तर पर गठित लैंप्स पैक्स में किसानों को खाद एवं बीज उपलब्ध कराने तथा भंडारण क्षमता में वृद्धि लाने के उद्देश्य से 100 MT क्षमता के कुल 1295 गोदाम एवं 500 MT क्षमता के 248 गोदाम का निर्माण किया जा रहा है। पैक्स कंप्यूटरीकरण योजना के माध्यम से 1500 समितियों का कंप्यूटरीकरण कार्य किया जा रहा है तथा इस कार्य हेतु चयनित 1500 समितियों में आवश्यक हार्डवेयर की आपूर्ति की गई है। प्रदेश में सिंचाई क्षमता में वृद्धि को हमारी सरकार ने प्राथमिकता प्रदान की है, जिसमें एक और परंपरागत उपायों को अपनाया गया है, जहां दूसरी और जल के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है।
राज्य के सभी जिलों में विशेष सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु पानी पंचायत के माध्यम से 90% अनुदान पर मृदा एवं जल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष राज्य में कुल 1200 सरकारी निजी तालाबों का गहरीकरण जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप लगभग 9,600 से 12,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। साथ ही कुल 1430 डीप बोरिंग का कार्य एवं 4,000 पर लोकेशन टैंक का निर्माण कार्य भी किया जा रहा है, जिससे लगभग 19,000 हेक्टेयर भूमि में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। राज्य की पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनरुद्धार एवं लाइनिंग हेतु अब तक 73 योजनाओं का पुनरुद्धार कर 92,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर सिंचाई क्षमता को पुनर्बहाल किया गया है। गिरिडीह जिला अंतर्गत पीरटांड में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से बराबर नदी से जल उद्वह कर कुल 8,531 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 839 करोड़ रुपए की लागत राशि से पीरटोंड मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से अनाच्छादित पात्र लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने जाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाभुकों को 9 किलोग्राम चावल प्रतिमाह प्रति लाभुक उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारी सरकार ने इस योजना के तहत लाभार्थियों के लक्ष्य को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया है और अब तक 21 लाख से अधिक लाभुकों को इस योजना से आच्छादित किया गया है। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के से जन वितरण प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी सरकार जन वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य के सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों में डिजिटल भार मापक यंत्र अधिष्ठापित किए जा रहे हैं ताकि लाभुकों को पात्रता के आधार पर उचित मात्रा में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में कुल 25,275 में से 23,994 दुकानों का डिजिटल भार मापक यंत्र से अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। पंचायती राज व्यवस्था सरकार और ग्रामीण समुदायों के बीच सेतु का काम करती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में सुशासन की व्यवस्था स्थापित करने के साथ ही स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। हमारी सरकार ने सभी पंचायतों में डिजिटल पंचायत केंद्र के तहत सेवाएं प्रदान करने हेतु CSC SPV से MOU किया है। इस योजना अंतर्गत सभी पंचायत भवनों में एक डिजिटल पंचायत केंद्र की स्थापना की जा रही है। इस योजना के द्वारा पंचायत स्तर पर डिजिटल कौशल उपलब्ध कराकर ग्रामीणों को सभी आवश्यक सरकारी तथा गैर सरकारी ऑनलाइन सेवाओं की उपलब्धता पंचायत भवन से ही सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत ज्ञान केंद्र के द्वारा हमारी सरकार राज्य के पंचायतों में पुस्तकालय, कंप्यूटर, इंटरनेट प्रतियोगिता से संबंधित किताबें आदि उपलब्ध करा रही है। पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना हेतु प्रति पंचायत 4.2 लाख रुपए की दर से राशि उपलब्ध कराई जा रही है। जब तक उक्त योजना अंतर्गत 1500 ग्राम पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। इस वित्तीय वर्ष में 917 ग्राम पंचायतों में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। हमारी सरकार गांवों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए उनका चतुर्दिक विकास करने तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर को
ऊंचा उठाते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र प्रायोजित तथा राज्य संपोषित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है। मनरेगा योजना के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 7.79 करोड़ मानव दिवस का सृजन करते हुए कुल 2620 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 3.24 लाख योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा 7.81 लाख योजनाओं का कार्य हो रहा है। इस योजना अंतर्गत मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48.57% है। हमारी सरकार राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना के तहत आवास विहीन एवं कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्का आवास देने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के अंतर्गत लाभुकों को 31 वर्ग मीटर में 3 कमरे का पक्का आवास निर्माण करने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि 4 किस्तों में दी जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ दिया जा रहा है। बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 29,000 एकड़ भूमि पर 32,000 से अधिक परिवारों के लिए बागवानी का कार्य दिया जा रहा है। बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन अंतर्गत 1 लाख सिंचाई कूप का निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत राज्य में लगभग 2.9 लाख सखी मंडलों का गठन किया गया है। राज्य के 31 लाख से अधिक परिवारों को इन सखी मंडलों से जोड़ा गया है। 2.8 लाख सखी मंडलों को रुपया 452 करोड़ से अधिक की राशि चक्रीय निधि के रूप में तथा 2.85 लाख सखी मंडलों को रुपए 1,945 करोड़ की राशि सामुदायिक निधि के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आदिम जनजाति परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने हुए तो 5,705 सखी मंडलों में लगभग 58,000 आदिम जनजाति परिवारों को जोड़ा गया है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के 3 लाख परिवारों को लाह, रेशम, औषधीय पौधे की खेती, इमली कृषि एवं पशुपालन से जोड़ा गया है। फूलों झानों आशीर्वाद अभियान के तहत 38,000 से अधिक महिलाओं को हड़िया दारू बिक्री छोड़कर सम्मानजनक वैकल्पिक आजीविका से जोड़ा गया है। हमारी सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सामाजिक रूप से सशक्त, शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा मानसिक रूप से सजग बनाने के उद्देश्य से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत की है। इसके द्वारा 18 वर्ष से 50 वर्ष तक की सभी पात्र महिलाओं के खाते में रुपया 2500 प्रतिमाह डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। सरकार का ये काम महिला कल्याण के प्रति उनकी गंभीरता को स्पष्ट रूप से परिलक्षित करता है। दिसंबर 2024 तक कुल 56.61 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित करते हुए उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया गया है और जिस पर रुपया 3,252 करोड़ से अधिक की राशि को व्यय किया गया है। हमारी सरकार ने किशोरियों एवं महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की है। इस योजना के अंतर्गत विधवाओं के आत्मबल में वृद्धि, पुनर्विवाह को प्रोत्साहित कर समाज में अच्छी रीतियों को बढ़ावा देने तथा विधवा पुनर्विवाह से विधवा पेंशन भुगतान हेतु राज्य सरकार के व्ययभार को कम करने का उद्देश्य सन्निहित है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को पुनर्विवाह पर 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु हमारी सरकार सतत
शील है। मरक-गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी छात्रवृत्ति योजना के द्वारा पूर्व में सिर्फ अनुसूचित जनजाति के युवाओं को यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एवं नॉर्थर्न आयरलैंड के अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं। हमारी सरकार ने इस योजना का विस्तार कर अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी इससे आच्छादित किया है। इस वित्तीय वर्ष की योजना अंतर्गत 23 छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। राज्य के कमजोर वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने एवं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु झारखंड प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति नियमावली 2024 के अंतर्गत छात्र छात्राओं हेतु पूर्व निर्धारित छात्रवृत्ति की न्यूनतम राशि ₹500 एवं अधिकतम राशि ₹2250 की दर में वृद्धि कर उसे क्रमशः ₹1500 एवं 4500 कर दिया गया है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 23.28 लाख छात्र छात्राओं को लगभग 483 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग युवाओं को स्वरोजगार स्वयं के व्यवसाय शुरू करने हेतु सुगम एवं सस्ती दर पर ऋण तथा ऋण पर अनुदान का लाभ देने हेतु मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 7,625 आवेदन स्वीकृत करते हुए कुल 438 करोड़ की राशि लाभुकों को उपलब्ध कराई गई है। राज्य के सतत विकास हेतु तीव्र गति से मानव संपदा की गुणवत्ता, क्षमता तथा वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करते हुए मानव विकास करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के कुल 2,495 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी कार्यक्रम के तहत डिजिटल शिक्षा की व्यवस्था की गई है तथा 2610 मध्य विद्यालयों के 3016 वर्ग कक्ष में स्मार्ट क्लास की उपलब्धता भी सुनिश्चित की गई है। हमारी सरकार द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर राज्य में 3 आवासीय विद्यालय का निर्माण एवं संचालन का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बोकारो पश्चिमी सिंहभूम तथा दुमका जिले का चयन करते हुए कार्य प्रारंभ किया गया है। इन विद्यालयों के निर्माण पर प्रति विद्यालय ₹100 करोड़ का व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इन विद्यालयों के संचालन से ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों को आवासीय व्यवस्था के साथ साथ बेहतर शिक्षण उपलब्ध हो सकेगा। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था हेतु सामग्रियों को विकसित किया गया है। विभिन्न जिलों से 259 विद्यालयों को विशेष रूप से चिन्हित करते हुए विगत वर्ष में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने का कार्य किया गया तथा प्राप्त फलाफल के आधार पर वर्तमान वर्ष में इस राज्य के 1041 विद्यालयों में लागू किया गया है। इस योजना का सीधा लाभ राज्य के बच्चों को मिल रहा है तथा बुनियादी स्तर पर उनके अधिगम में वृद्धि हो रही है। राज्य के विद्यालयों में छात्र छात्राओं के पोषण स्तर में सुधार, नामांकन एवं बच्चों के ठहराव में वृद्धि के उद्देश्य
से मध्याह्न भोजन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना से लगभग 30 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। 21,000 से अधिक विद्यालयों में किचन गार्डन की स्थापना की गई है, जिससे प्राप्त उत्पादों का उपयोग मध्याह्न भोजन में किया जा रहा है। हमारी सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। तकनीकी शिक्षा में राज्य को अग्रसर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संचालित 17 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों को 1000 विद्यार्थियों की क्षमता को ध्यान में रखकर स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट के रूप में विकसित करने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 6 संस्थानों के लिए योजना स्वीकृत की गई है। राज्य में अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन एवं वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना प्रदान की गई है। आगामी वित्तीय वर्ष से अनाथ एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद रांची द्वारा शोध कार्य के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हेतु रुपए 10 लाख, मेजर प्रोजेक्ट हेतु 5 लाख रुपए और माइनर प्रोजेक्ट हेतु 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की योजना लागू की गई है। हमारी सरकार राज्य के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। राज्य की जनता को स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए हो रही कठिनाइयों को दूर कर उन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत लाल, पीला एवं हरा राशन कार्डधारी परिवारों को प्रतिवर्ष 15 लाख रुपए तक चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के आदिम जनजाति समुदाय बाहुल्य ग्रामों के निवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष चलंत ग्राम क्लिनिक योजना की स्वीकृति दी गई है। हमारी सरकार ने पीपीई मोड पर राज्य में सभी जिलों के डायलिसिस केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया है और वर्तमान में राज्य के सभी जिलों में सदर अस्पताल, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में डायलिसिस इकाई प्रारंभ किया जा चुका है। इन इकाइयों में बीपीएल मरीजों एवं 72,000 रुपए प्रतिवर्ष से कम आय वर्ग के मरीजों को मुफ्त डायलिसिस सेवा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री गंभीर बीमार उपचार योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वैसे परिवार जिनकी सालाना आय लगातार 3 वर्षों तक 8 लाख रुपए से कम हो, उन्हें गंभीर बीमारियों के उपचार पर आने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1820 लाभुकों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की गई है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों के भवनों के उचित रखरखाव, संचालन, प्रबंधन तथा मरम्मति हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल प्रबंधन तथा अनुरक्षण योजना चलाई जा रही है। राज्य के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध अस्पताल यथा जमशेदपुर एवं धनबाद में सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं प्रारंभ की गई है। साथ ही राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु शैक्षणिक संवर्ग के प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है। प्रदेश के हर नागरिक को राष्ट्रीय मानक के अनुरूप शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के अपने लक्ष्य पर हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 62.55 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य के विरुद्ध
वर्ष 2024 तक 34 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। घरों के साथ साथ विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी नल के पानी का कनेक्शन किया जा रहा है ताकि हर घर जल का लक्ष्य सही मायने में हासिल किया जा सके। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत अब तक 6.16 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित घरों, संयुक्त परिवार से अलग हुए वैसे परिवार जिनके घरों में शौचालय की सुविधा नहीं है, वैसे चिन्हित घरों में शौचालयों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत राज्य के विभिन्न गांवों में 1228 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। वर्तमान में नगरीय क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार शहरों की मूलभूत बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं से लैस कर नगरीय विकास को सुसंगत आयाम देने के लिए काम कर रही है। राजधानी रांची के कांटा टोली चौक एवं बहुबाजार चौक के ऊपर 2240 मीटर लंबे समेकित फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी पूरा कर उसका लोकार्पण किया गया है। रांची स्मार्ट सिटी के अंतर्गत राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों हेतु आवास निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। अर्बन सिविक टावर एवं रविंद्र भवन का कार्य काफी तेजी से कराया जा रहा है। झारखंड विधानसभा के सदस्यों को रांची में समुचित आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 303 करोड़ की लागत से 70 आवासों के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अब तक 2.11 लाख आवासीय इकाइयां स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 1.29 लाख आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा लगभग 64,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 आवासों का निर्माण कार्य पूरा कर लाभुकों को उपलब्ध करा दिया गया है। आधुनिक समाज की अधिकांश गतिविधियों के लिए ऊर्जा नितांत आवश्यक है। हमारी सरकार प्रदेशवासियों को निर्बाध 24/7 यानी 7 दिन और 24 घंटे बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने तथा सुदूर इलाके के उपभोक्ताओं विशेषकर किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत की सुगमता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के दायित्व निर्वहन के लिए हर समय प्रयास कर रही है। विश्व बैंक संपोषित योजना के अंतर्गत रांची में 3.5 लाख एवं धनबाद के 1.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वैसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं जिनका मासिक बिजली खपत 200 यूनिट या उससे कम है को मुफ्त बिजली की सुविधा जून 2024 से दी जा रही है। इस योजना से वित्तीय वर्ष 2024-25 में 38.5 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के द्वारा JBVNL के 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु घरेलू उपभोक्ताओं को अगस्त 2024 तक के बकाया विद्युत विपत्र का रुपया 3,620 करोड़ की राशि को माफ कर दिया है। देश के आर्थिक विकास एवं सामाजिक एकीकरण के लिए उन्नत सड़क व्यवस्था एक अनिवार्य शर्त है। व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए सक्षम और सुस्थापित सड़क नेटवर्क का निर्माण हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 838 करोड़ की राशि से
43 पथ तथा एक पुल निर्माण योजना का कार्य पूरा किया गया। साथ ही रुपया 2,796 करोड़ की राशि से 89 पथ एवं 9 पुल निर्माण की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 2075 किलोमीटर पथों का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण, पुनर्निर्माण और एवं राइडिंग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट तथा 9 उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण भी किया गया है। पथों को उचित रखरखाव से वाहनों की गति में वृद्धि हुई है। हमारी सरकार द्वारा रोड सेफ्टी मेजर्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पथों पर ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर चरणबद्ध तरीके से रोड सेफ्टी के उपाय किए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में पथों के अनुरक्षण, मरम्मती एवं सुसज्जीकरण मद में रुपया 160 करोड़ रुपए की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1588 करोड़ रुपए की राशि से 422 योजनाएं स्वीकृति दी गई है। 70 पुलों के निर्माण कार्य के लक्ष्यों के विरुद्ध अब तक 51 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य के कई शहरी क्षेत्रों में अवस्थित वन भूमि को सुरक्षित रखने एवं स्थानीय निवासियों को स्वच्छ वातावरण के साथ रोजगार प्रदान करने हेतु वन भूमि का डायवर्सिटी एवं इको पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है। इन पार्कों का निर्माण होने से जनसाधारण का प्रकृति तथा पर्यावरण के प्रति लगाव बढ़ेगा। हमारा राज्य अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, नैनाभिराम सौंदर्य एवं धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं को मूर्त रूप देने हेतु हमारी सरकार बहुआयामी प्रयास कर रही है। इसी क्रम में राज्य में पर्यटन व्यवसाय के विनियमन के उद्देश्य से झारखंड पर्यटन व्यापार पंजीकरण नियमावली गठित की गई है। इस वित्तीय वर्ष में निबंधन का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा इको टूरिज्म योजना के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। दुमका में मसानजोर डैम के पास इको कॉटेज का उद्घाटन पिछले माह से किया गया है। पश्चिमी सिंह भूमि के किरुबुरु में भागीरथी फाल को विकसित किया जा रहा है। गिरिडीह जिले के खंडोली पर्यटन क्षेत्र में आवश्यक जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार शिक्षा की तरह खेल को भी जीवन का एक अनिवार्य अंग मानती है। इसलिए राज्य में स्तरीय खेलकूद सुविधाएं बढ़ाने के लिए सुनियोजित कदम उठा रही है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिए जाने हेतु हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में 41 आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र एवं 102 डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं तथा 59 नए डे बोर्डिंग क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। हमारी सरकार ने खिलाड़ियों के कल्याण हेतु कल्याण कोष का गठन किया है। इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को उनकी चोट के इलाज पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इस वित्तीय वर्ष में 8 खिलाड़ियों को 13.42 लाख रुपए की राशि खिलाड़ियों को प्रदान की गई। इसी वित्तीय वर्ष में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में प्राप्त उपलब्धि के आधार पर राज्य के 523 मेधावी खिलाड़ियों को 4.28 करोड़ तथा 115 प्रशिक्षकों को 90 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। उत्पाद राज्य के संवर्धन हेतु झारखंड एक्साइज कंट्री लिकर मैन्युफैक्चरर्स बॉटलिंग एंड
स्टोरेज अमेंडमेंट रूल 2024 अधिसूचित किया गया है। निर्धारित राजस्व प्राप्ति हेतु अवैध शराब निर्माताओं एवं विक्रेताओं के प्रति लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में दिसंबर 2024 तक 7,894 अभियोग दर्ज करते हुए 434 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई। झार भूमि के डाटा संरक्षण हेतु हमारी सरकार डिजास्टर रिकवरी सिस्टम क्रियान्वित कर रही है। इसके माध्यम से आपदा के दौरान संधारित डाटा को रिकवर किया जा रहा है। इस वर्ष के प्रारंभ में ही झार भूमि एवं झार भूमि बंधन का पूर्ण रूप से इंटीग्रेशन कर दिया गया है। इस इंटीग्रेशन में निबंधन पदाधिकारी एवं निबंधनार्थी दोनों ही निबंधन के क्रम में पंजीकरण 2 का अवलोकन कर सकेंगे। नागरिक केंद्रित एवं अंतर्विभागीय वर्क फ्लो के विकास को सुविधाजनक बनाते हुए विश्वास और सुरक्षा को बढ़ावा देने को उद्देश्य से ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की परिकल्पना की गई है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के प्रयोग से सरकार द्वारा अनुरक्षित डाटा एवं दस्तावेजों को अपरिवर्तनीय एवं ट्रैक करने योग्य बनाया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म का प्रयोग करके लाभार्थी अपने उच्च शिक्षा रोजगार के समय सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों और अन्य लेन देन का सत्यापन बिना किसी प्रतीक्षा के कर पाएंगे। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी भावनाओं को प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है और जनमानस की स्वतंत्रता लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के माध्यम से प्राप्त होती है। हमारी सरकार मीडिया को सुदृढ़ बनाने हेतु कृत संकल्पित है। इस प्रतिबद्धता के तहत राज्य में अपनी सेवाएं देने वाले मीडिया प्रतिनिधियों पत्रकारों को ग्रुप चिकित्सीय एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का लाभ उपलब्ध कराने हेतु झारखंड राज्य पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना का संचालन किया जा रहा है। झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधित नए अधिवक्ता गणों को प्रथम 3 वर्ष अवधि के दौरान वृत्ति का भत्ता के रूप में दिए जा रहे 1,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले इसकी 50% के समतुल्य राशि का भुगतान किए जाने हेतु इस वित्तीय वर्ष में करीब 1.5 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान उपलब्ध कराई गई है। ये युग ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में तेज प्रगति का है। देश और दुनिया में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने और उनकी जगह बनाने के लिए नागरिकों के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधि को भी नवीनतम जानकारी और टेक्नोलॉजी से सशक्त करना आवश्यक है। मेरी कामना है कि आप सभी सदस्यगण नई सोच और नए साधनों के उपयोग से जनहित और विकास के नए शिखर को स्पर्श करेंगे। माननीय सदस्यगण, मैंने आपके समक्ष सरकार की प्रमुख नीतियां तथा कतिपय प्रमुख कार्यक्रमों की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। विधानसभा के वर्तमान सत्र में आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे पारित करने की आपसे अपेक्षा की जाएगी। माननीय सदस्यगण, मुझे विश्वास है कि राज्य के समस्त जनता के हित में आप सब हमारी सरकार का सहयोग कर जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर विस्तृत विचार विमर्श कर उसका समाधान निकालेंगे। हमारी सरकार ने समर्पित और सुविचारित नीतियों से राज्य में एक ऐसा माहौल तैयार किया है जहां से विकास और समृद्धि के अनेक रास्ते निकलते हैं। मैं आशा करता हूं राज्य को विकास पथ पर आगे ले जाने में आप सबका सकारात्मक सहयोग प्राप्त होगा। मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सब माननीय सदस्यगण इस सदन की गरिमा और पवित्रता को कायम रखेंगे। आप
लोगों से सदन की गौरवशाली परंपरा और निर्वहन की अपेक्षा है। मैं कामना करता हूं कि आप लोग इसी तरह झारखंड के विकास की यश पताका को सदैव ऊंचा रखने का काम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। माननीय सदस्यगण, माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण समाप्त हुआ।